नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव भामा, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक फिजिशियन एट डॉक्टर भामाज होम्योपैथिक क्लिनिक। लास्ट वीडियो में हमने किडनी स्टोन के बारे में जाना और इसमें यूज़ होने वाली कुछ मेडिसिन भी डिस्कस की, लेकिन उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड इन केस ऑफ किडनी स्टोन्स। जनरली लोगों में ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि अगर उन्हें किडनी स्टोन्स हो गया है तो उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या कुछ मिथ्स भी रहते हैं लोगों के दिमाग में। तो इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूँगा कि अगर एंड तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुने समझें तो डाइट को लेकर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल बट medically accurate so that you can use it for yourself and also guide other patients suffering from kidney stones। तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि किडनी स्टोन्स आखिर बनते ही क्यों हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं थोड़ा वापस रिपीट कर देता हूँ। हमारी बॉडी में कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट किडनी उनको यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देती है, लेकिन कुछ केसेस में ये सॉल्ट्स ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं और जनरली दो तरह के सॉल्ट्स ज़्यादा बनते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड। और यही सॉल्ट्स मात्रा में अधिक होने के कारण किडनी में प्रेसिपिटेट होकर धीरे धीरे जमने लगते हैं और एक स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि आपके शरीर में ये सॉल्ट्स ज़्यादा बनते ही क्यों हैं? तो बहुत से लोगों से एडवाइस मिलती है कि आपने ज़्यादा अमाउंट में पालक खा लिया होगा, आपने बीज समेत टमाटर खा लिए होंगे, आपने ज़्यादा अमाउंट में दूध पी लिया होगा या आपने पानी कम पिया होगा, इसलिए आपको स्टोन्स बन गए। तो आप ही के घर में, आप ही के रिलेशन में, आप ही के परिवार में, आप ही के दोस्त यारों में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके जितना ही पालक खाते हो, आपके जितना ही टमाटर खाते हो, खूब दूध छाछ पीते हो और पानी भी आपके जितना ही पीते हो, या हो सकता है पानी आपसे कम ही पीते हो, लेकिन उनको तो कभी कोई स्टोन्स नहीं होते। और आपके इतना परहेज रखते रखते भी फ्रीक्वेंटली स्टोन्स हो जाते हैं। तो मोर देन 60% इसका कारण होता है आपके शरीर की बनावट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बॉडी, मेकअप ऑफ योर बॉडी। आपके जीन से डिसाइड करते हैं कि आपको स्टोन होने की टेंडेंसी रहेगी या नहीं रहेगी, मोर देन 60%। लेकिन अब ये भी है कि जब 60 to 70% आपके जीन से डिसाइड करेंगे कि आपको किडनी स्टोन्स होंगे कि नहीं, तो फिर प्रिकॉशन रखने से क्या फ़ायदा। मस्त खाओ पियो ऐश करो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपको ज़रूर याद होगा वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच, जिसमें इंडिया को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 32 रन्स चाहिए थे और बैटिंग कर रहे थे हमारे कैप्टन कूल MS धोनी साहब। और उनकी शक्ल पे बिल्कुल भी शिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम कूल। और लास्ट में वो मैच इंडिया ने जीता भी। तो मैच होने के बाद में एक रिपोर्टर ने धोनी से पूछा कि आप कैसे ऐसी सिचुएशन में भी इतना कूल रह लेते हैं। तो धोनी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, दैट कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, कि आपके हाथ में जो है आप उससे कंट्रोल कीजिए, आपके हाथ में जो है ही नहीं उसको फालतू सोच सोच के परेशान होने से क्या फ़ायदा। तो वैसे ही इस केस में भी माना कि 60 to 70% जीन्स डिसाइड करते हैं कि आपको किडनी स्टोन्स होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बचा हुआ 30-40% तो आपके हाथ में है। आप एटलीस्ट उसे ही कंट्रोल कीजिए, तो कम से कम 30-40% रिस्क तो कम होगी। तो आइए समझते हैं कि किन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हमारे किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टे हाइड्रेटेड। आपको सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये किडनी स्टोन्स कुछ सॉल्ट से बनते हैं, तो जब आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी पिएंगे तो इन सॉल्ट्स के घुलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और ये पानी के साथ घुल के बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कितना पानी पीने को आप सफिशिएंट अमाउंट बोलेंगे।
तो एक एवरेज देखें तो 3.5 लीटर पानी पर डे नॉर्मल माना गया है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं, आपका एक्सर्शन कितना है। अगर आप पूरे दिन एक एसी रूम में बैठ के काम करते हैं तो 3 लीटर पानी भी सफिशिएंट होगा। वहीं अगर आप खेती करते हैं या कोई स्पोर्ट्समैन है या जिम ट्रेनर हैं तो 5 लीटर पानी भी कम पड़ सकता है। और इसमें भी एक पॉइंट और ऐड हो जाता है कि आपको पसीना कितना आता है। अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो आपको पानी भी और ज़्यादा पीना पड़ेगा। अगर पसीना कम आता है तो थोड़ा कम पानी पीने से भी चल जाएगा। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको कितना पानी पीना आपके लिए नॉर्मल है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन में लगभग 2.5 लीटर यूरिन पास होना चाहिए, मतलब 2.5 लीटर यूरिन पर डे पास होना चाहिए। उसके लिए आप चाहे कितना भी पानी पिएं वो नॉर्मल होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ रोज़ अपना यूरिन का नाप तोल करें। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका यूरिन एक क्लियर ट्रांसपेरेंट यूरिन पास होना चाहिए, वो कभी भी येलो यूरिन पास नहीं होना चाहिए। बस इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना पानी पिया, कितना यूरिन किया, कुछ भी नहीं। बस आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपका यूरिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर यूरिन पास होना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर आपको येलो यूरिन पास हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप डिहाइड्रेटेड हैं और आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 5-7 घंटे बिल्कुल भी पानी नहीं पीते और फिर एक साथ 1-1.5 लीटर पानी पी लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो 2 घंटे तो ओवर हाइड्रेटेड रहते हैं, जो कि सही नहीं है, और फिर 2 घंटे डिहाइड्रेटेड रहते हैं, वो भी सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। और पानी के साथ साथ आप कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, छाछ, बार्ले वाटर, ये सब भी ले सकते हैं। ये सब भी लेने से आपको डिहाइड्रेशन कम होगा। और स्पेशली जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू, मौसमी, आंवला, अंगूर, ये सब साइट्रेट रिच फ्रूट्स होते हैं जो कि जिनको हम नेचुरल स्टोन इनहिबिटर्स कहते हैं, जो कि नए स्टोन्स नहीं बनने देने में मदद करते हैं। तो जिनके किडनी स्टोन्स हैं उनको नियमित रूप से दिन में 2 बार नींबू की शिकंजी ज़रूर पीनी चाहिए, और वो भी अगर बिना चीनी के हो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक लोगों के दिमाग में है कि नींबू पानी पीने से जो उनके स्टोन्स हैं वो कटते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नींबू पानी पीने से स्टोन्स कटते नहीं हैं, बल्कि नए स्टोन्स नहीं बनने देने में मदद करते हैं। एक लोग पूछते हैं कि सोडा पीने से या कोल्ड ड्रिंक पीने से स्टोन्स निकलते हैं क्या? अगर आप नॉर्मल प्लेन सोडा पीते हैं या उसमें कुछ सिट्रस फ्रूट्स ऐड करके पीते हैं जैसे सोडा शिकंजी, तो वो ज़रूर आपके स्टोन निकलने में मदद करेगी। लेकिन वहीं अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें हाई शुगर है, हाई फॉस्फोरिक एसिड है, तो वो उल्टा आपके स्टोन बनने के चांसेस बढ़ा देगी। तो आपको नॉर्मल प्लेन सोडा पीना है, एंड दैट टू इन लिमिट। ऐसे नहीं कि आप दिन में 1.5-2 लीटर सोडा पी जाए। दिन में 1-2 बार सोडा शिकंजी पी ली बहुत है, नॉट मोर देन दैट। एक बहुत बड़ा लोगों के मन में मिथ है कि क्या बियर पीने से किडनी स्टोन्स निकल जाते हैं। मतलब किडनी स्टोन होते ही लोग ऐसे दौड़े चले आते हैं कि डॉक्टर साहब सुना है कि बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाते हैं। मतलब कैसे भी करके एक बार डॉक्टर साहब के मुंह से निकल जाए कि हाँ बियर पी लो, एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बियर पीने से उल्टा आपके किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप बियर पीते हैं तो एक तो बहुत सारा लिक्विड आपके बॉडी में एक साथ जाता है, और बियर एक पेशाब ज़्यादा बनाने की दवा के रूप में, एक डायूरेटिक के रूप में काम करती है। तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और बार बार आता है, और ऐसा करते करते वो आपके पूरे शरीर का पानी निकाल के शरीर से बाहर फेंक देगी और आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो इसमें आपके स्टोन बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
और अगर आप उतना ही अमाउंट में नॉर्मल पानी भी पी लोगे तो भी ऑलमोस्ट सेम ही इफ़ेक्ट होगा और आप डिहाइड्रेटेड भी नहीं होगे। तो मैं आपको बहुत लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में ये बता देना चाहता हूँ कि बियर पीने से किडनी स्टोन्स नहीं निकलते, बल्कि स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और स्टोन तो निकलेंगे नहीं निकलेंगे, आप अपना लीवर और डैमेज कर बैठोगे। अब हाइड्रेशन के बाद एक पॉइंट आता है कैल्शियम इंटेक का। किडनी स्टोन्स होते ही लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि कैल्शियम की चीज़ें खाना बंद कर देते हैं। कुछ लोग उन्हें एडवाइज़ करते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम लेवल्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो ज़्यादा कैल्शियम स्टोन्स बनने के चांसेस होंगे। तो आपको दूध, छाछ, दही, पनीर और सारे मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब बंद कर देने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी डाइट में कैल्शियम नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी आपके हड्डियों से कैल्शियम लेना चालू कर देगी और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन ब्लड में बॉडी उतना का उतना ही कैल्शियम लेवल रखेगी। चाहे आप दूध पियो या दूध ना पियो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको कैल्शियम की मात्रा कम नहीं करनी है। कैल्शियम की मात्रा कम करने से कैल्शियम स्टोन्स कम बनने के चांसेस कम नहीं होते, बल्कि उल्टा होता है। कैल्शियम की मात्रा कम करने से कैल्शियम स्टोन होने के चांसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आप कोई कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं या कोई कैल्शियम की गोली खा रहे हैं तो उससे हो सकता है कि आपको कैल्शियम स्टोन्स बन जाए। लेकिन डाइट में आपको मॉडरेट अमाउंट में कैल्शियम लेना है। आपको कैल्शियम की मात्रा कम नहीं करनी है, हमें ऑक्जेलेट्स की मात्रा कम करनी है। जैसे पालक, बीटरूट और नट्स, मूंगफली, काजू, बादाम, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, सोयाबीन या सोया प्रोडक्ट्स, ये सारे ऑक्जेलेट रिच फूड हैं। इन्हें कम करने से आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन इन्हें भी बिल्कुल बंद नहीं कर देना है, बस एक लिमिट में लेना है। और एक जो ये जल्दी जल्दी बनने वाला खाना होता है ना, जैसे आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाइए, आप वहाँ 3 सब्जियाँ ऑर्डर कीजिए, वो 10 मिनट में आपको तीनों सब्जियाँ बना के ला देंगे। लेकिन वही अगर आप घर पे 3 सब्जियाँ बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे, तो कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। तो ये जो जल्दी जल्दी बनने वाला खाना होता है ना, इसमें ऑक्जेलेट की मात्रा भरपूर होती है, तो आप उसे अवॉइड करें। और एक बहुत बड़ा मिथ लोगों में है कि बीज वाली सब्जियां खाने से किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। तो बीज हम जैसा खाते हैं वैसा का वैसा हमारी लेट्रिन से निकल जाता है, वो बिल्कुल भी पचता ही नहीं है। तो बीज वाली सब्जियां आप खा सकते हैं, उससे ऑक्जेलेट ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा। अब हमारी डाइट में एक अच्छा खासा बड़ा पोर्शन होता है प्रोटीन का। तो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हैं उन्हें प्रोटीन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जैसे सभी प्रकार के दालें, पल्सेस, चावल, ओट्स, व्हीट। तो ये सब आप अपने डाइट में मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है एनिमल प्रोटीन, जैसे एग्स, मीट या सभी तरह के नॉनवेज। इन सब चीज़ों में यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब खाने से आपको यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है और एनिमल प्रोटीन अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शुगर या सॉल्ट लेते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना है। आपको फैटी फूड, जंक फूड, ये सब भी अवॉइड करना है। देखिए, नॉर्मल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं ना, सफ़ेद नमक, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन एक लिमिट में। हम नॉर्मल खाने में जितना लेते हैं उतना बहुत है। बाकी बहुत ज़्यादा नमक की चीज़ें जैसे अचार, पापड़, चिप्स, प्रोसेस्ड फूड, सॉसेज, ये सब क्या है, हमारे यूरिन में कैल्शियम लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो हमें एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट इंटेक भी नहीं करना है। तो डाइट को लेकर मेरे हिसाब से सभी पॉइंट्स कवर हो गए। अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको क्या खाना है, कितना खाना है, क्या पीना है, कितना पीना है, या क्या नहीं खाना पीना है, सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ask me by leaving comment in comment section, or you can contact me through WhatsApp on the official number of Dr. Bhama's Homeopathic Clinic. I'll do my best to clear all your doubts. Thank you.